नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। अरुणाचल प्रदेश की एक पॉक्सो अदालत ने शी योमी जिले में 15 लड़कियों सहित 21 बच्चों के यौन उत्पीड़न के जुर्म में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व वार्डन की मौत की सजा सुनाई है। उसने 2019 से 2022 के बीच 6 से 15 वर्ष की आयु की 15 लड़कियों सहित 21 बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी 20 साल की कैद की सजा हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसे 30 सितंबर के 5 पहले ही न सिर्फ हासिल कर लिया जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के लक्ष्यों से अधिक पौधारोपण पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के उत्तर पूर्व भारत तक मानसून के लौटने से पहले तेज वर्षा के कारण लोगों को परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शुक्रवार को कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल में बादल फटने से एक शख्स की जान चली गई। बिहार में अगले 24 के दिन के लिए भारी वर्षा होने के लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संसद की स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया। भाजपा के भर्तृहरि महताब वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधित संसदीय समिति की कमान संभालेंगे। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रक्षा संबंधी समिति के सदस्य बनाए गए। हालांकि सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। मृत्युदंड की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना ने एक बार फिर फांसी की सजा माफ करने और रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गौरतलब है कि उन पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का आरोप है। उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 26 सितंबर 2024 को बैप्स स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक प्रमुख और विश्व वंदनीय संत विभूति परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की 91वीं जयंती नेस्को गोरेगांव मुंबई में बड़े भक्ति भाव और भव्यता के साथ मनाई गई। आध्यात्मिक कार्यक्रम शाम को शुरू हुआ, जिसमें भक्तों और शुभचिंतकों से कार्यक्रम स्थल भर गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका कंपनी की याचिका पर बायजूज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई रोकने के NCLAT के आदेश के विरुद्ध फैसला सुरक्षित रखा गया है। साथ ही कोर्ट ने IRP को मामले में फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा। कोर्ट ने कहा है कि बायजूज मामले से निपटाने के लिए ऋणदाताओं की समिति की बैठक के साथ आगे न बढ़े। पीएम ने कहा कि सुपर कंप्यूटर ये सुनिश्चित करेंगे कि सबसे छोटे किसान के पास भी दुनिया के सबसे बेहतर ज्ञान तक आसान पहुंच हो और उन्हें फसलों के बारे में जानकारी भरे फैसले लेने में मदद हो। समुद्र में जाने वाले मछुआरे को भी फायदा होगा, क्योंकि ये तकनीक जोखिम को कम करेगी और बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आदिवासी वोटरों को लेकर के हर दल चिंतित दिखते हैं और उन्हें साधने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन जब बात उनके अधिकारों को लागू करने की आती है तो सरकारों की उदासीनता साफ दिखती है। इसीलिए 1996 में बने पैसा कानून को लागू करने में सरकारों ने रुचि नहीं ली। अधिसूचित 10 राज्यों में से 5 राज्यों में 2014 के बाद नियमावली बन सकी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों समेत कुछ अन्य इलाकों में पहले से लागू अफस्पा को और 6 महीने तक विस्तार दे दिया। अफस्पा के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।